आज का ये वाकया फरमान नाम के एक लड़के का है जो अपने ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका नाम ले रहा है, लेकिन जब उसने पलट के पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसकी एक ऐसी गलती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, या ये कहें कि उसकी एक ऐसी गलती जिसकी वजह से जिन्नात उसकी जिंदगी में दाखिल होना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने उस ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आज का ये मौजू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ये मौजू एक सच पर मबनी है, एक ऐसी हकीकत जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आधी रात का वक्त हो रहा था। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा हो रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। उसी वक्त फरमान अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था, और वो बाइक चलाते चलाते बार बार साइड मिरर में देखे जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, मगर जब भी वो शीशे में देखता तो उसे रोड बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। उसे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। तभी उसने बाइक अपनी और तेज कर दी, और तभी उसी दौरान उसे अपने कान के पास से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि जैसे बाइक के ऊपर कोई बैठा है। बाइक जोर से हिलने लगी, लेकिन काफी मुश्किलों से फरमान ने बाइक को संभाल लिया था। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 4 या 5 महीनों से उसके साथ कुछ ऐसा ही अजीब होता जा रहा था। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, या कभी कोई उसका नाम ले रहा है। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वो मुड़कर देखता तो उसके पीछे कोई नहीं होता था। फरमान एक 26 साल का लड़का था जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करता था। वो हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता था और लोगों को भी हंसाता था। अगर उससे कोई जिन्नात या भूत प्रेत की बात करे तो वो उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो काफी बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले पड़ चुके थे। अब वो कम बोलता, और घर वालों ने महसूस कर लिया था कि वो किसी खौफ में मुतला है। और ये सब कुछ आज से 5 महीने पहले शुरू हुआ था। उस दिन वो कंपनी में ओवर टाइम कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे। जब फरमान ऑफिस से निकला तो उसने ऑफिस से बाहर आकर एक राइड बुक करी, मगर इंटरनेट स्लो होने की वजह से राइड एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। तभी उसने फैसला किया कि आज पैदल चला जाता हूँ। ऑफिस के आसपास का इलाका रात में बिल्कुल खाली हो जाता था। आसपास की स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती थी। तभी फरमान ने हेडफोन लगाए और आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलने लगा था। लेकिन उसे बार बार एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पीछे भारी कदमों से चलता हुआ आ रहा है। और वो हर कुछ देर के बाद अपने कान से हैंड फ्री निकालता और पीछे मुड़कर देखता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब भी वो आगे बढ़ता जा रहा था तो आवाज़ मज़ीद तेज़ होती जा रही थी, और वो हर कुछ देर के बाद रुकता और पीछे देखता तो पीछे कोई नहीं होता था। बस उसने खुद से यही कहा कि अजीब बात है, मैं भी किन फालतू चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। उसने हैंड फ्री लगाए और दोबारा आगे चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो आवाज़ मुस्तकिल उसे बार बार आए जा रही थी। वो जितना तेज चलता, आवाज़ उतनी ही तेज होती जा रही थी। तभी उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। इर्द गिर्द सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही चल रही थी। फरमान के दिल में एक अजीब सा खौफ आने लगा। उसने फौरन राइड बुक करी और फौरन अपने घर चला गया। उस रात खौफ के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके कमरे में उसके साथ मौजूद है। कभी किसी के खांसने की आवाज़ तो कभी किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया है।
जब उसने उठ के कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। फरमान ने सोचा कि शायद ये थकावट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हर चीज थकावट की वजह से महसूस नहीं होती। कुछ मखलूक ऐसी होती हैं जो आपके जिस्म की सारी ताकत खींचना शुरू कर देती हैं। एक रात वो बाथरूम में था और वो अपना फेस वॉश कर रहा था। जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अक्सर जब हम अपने वॉशरूम में होते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन ये सोच सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक हमारे साथ रहती है। लेकिन जब फरमान ने मुड़ के पीछे देखा तो वो साया उसके पीछे से गायब हो चुका था। अब उसे सच में खौफ महसूस होने लगा था। उस रात उसने कमरे की लाइट ऑन रखी क्योंकि उसे अंधेरे में नींद नहीं आ रही थी। दिन गुजरते गए और हर चीज बदलती जा रही थी। अक्सर रातों में जब उसकी आंख खुलती तो उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके बेड के इर्द गिर्द कोई चल रहा है। एक बार उसने साफ सुना कि जैसे कोई उससे कह रहा है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? लेकिन वो आवाज काफी अजीब थी, ना किसी इंसान की और ना किसी जानवर की। बस ऐसा लग रहा था कि कोई धीमी सांस के साथ बात कर रहा है। फरमान चिल्लाते हुए उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसकी वालिदा उसके कमरे में आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? फरमान उस वक्त तक काफी घबरा चुका था। उसने अपनी वालिदा की तरफ घबराते हुए चेहरे से देखा और कहा, कुछ नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब था। उसने अपनी वालिदा से झूठ कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके घर वाले परेशान हो, मगर अंदर ही अंदर अब वो टूटने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त समीर ने उससे पूछा, भाई तू ठीक तो है ना? तो काफी कमजोर लग रहा है। शुरू में फरमान ने उसकी इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। समीर ने उससे पूछा, क्या बात है? तभी उसने रोते हुए कहा, यार मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई मेरे इर्द गिर्द चल रहा है। समीर ने उसकी बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ ये थकावट की वजह से है और कुछ नहीं। फरमान ने उसे गुजरी हुई तमाम रातों की बातें बताईं। समीर कुछ देर तक खामोश रहा और फिर कहा, तुम अपनी नाइट शिफ्ट चेंज कर लो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। फरमान ने उसकी बात सुनी और खामोश हो गया। उसे भी ये लगने लगा था कि शायद ये सब कुछ थकावट की वजह से हो रहा है, मगर हकीकत तो ये है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था ये कोई थकावट नहीं थी। एक रात फरमान बाइक पर अपने घर जा रहा था तो उस वक्त रोड बिल्कुल खाली थी। तभी उसने बाइक चलाते हुए रेयर मिरर में देखा तो उसे एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। ऐसा मंजर कि जिसे कोई आम आदमी देखे तो शायद वो वहीं बेहोश हो जाए। एक खौफनाक आदमी जो उसके बाइक के पीछे भागता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में सही से नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके भागने की रफ्तार एक आम इंसान जैसी नहीं थी। फरमान को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी उसने बाइक और तेज कर दी, लेकिन जितना वो अपनी बाइक को तेज करता जा रहा था वो आदमी भी उतना ही तेज उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी एकदम से गायब हो गया। फरमान को बस उसका सिर्फ इतना नक्श याद था कि उसका सर झुका हुआ था और हाथ काफी अजीब तरीके से लटके हुए थे, जैसे उसके हाथ टूटे हुए हों। उस रात घर पहुंचने के बाद भी फरमान काफी डरा हुआ था। उसने खाना खाया और सोने की काफी कोशिश की, मगर खौफ के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। डर अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वो हर कुछ देर के बाद पीछे मुड़ के देखता था। लिफ्ट में भी अकेला होता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके बराबर में कोई खड़ा हुआ है। ऑफिस के वॉशरूम में उसे ऐसा लगता था कि जैसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। एक बार उसने क्लियरली अपना नाम सुना। वो आवाज ऑफिस के एक खाली कॉरिडोर से आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे उस तरफ बुला रहा है। उसने धीरे से उस तरफ देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, मगर कॉरिडोर के एंड पर
एक साया बना हुआ था, जैसे कोई बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। और ठीक उसी वक्त फरमान को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऑफिस की लाइट ब्लिंक कर रही है, और देखते ही देखते वो साया वहां से गायब हो गया। और उस दिन के बाद से फरमान ने ओवर टाइम करना बंद कर दिया। तभी उसकी वालिदा ने एक दिन कहा, बेटा तुम किसी मौलवी साहब के पास चले जाओ। शुरू में फरमान उनकी इस बात को मानने से इनकार करता रहा, लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर वो एक दिन मौलवी साहब के पास चला गया। उन्होंने फरमान को देखते ही पूछा, क्या तुम्हें अक्सर लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? ये सुनकर फरमान काफी घबराते हुए कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक खामोश रहा और फिर बोला, कभी कभी कुछ साए इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ी और पानी पर दम करके दे दिया, और बस इतना ही कहा कि डर को अपने अंदर जगह मत बनाने दो। फरमान अपने घर आ गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। एक रात वो सो रहा था, और जब उसकी आंख खुली तो कमरे में बिल्कुल गहरा अंधेरा था, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा हुआ है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो जैसे उसका खून जम सा गया था। एक लंबा साया बिल्कुल उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त फरमान अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने आसपास से आवाज महसूस हुई कि तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। फरमान दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते जा रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। फरमान ने फौरन उठ के लाइट ऑन की तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। खौफ के मारे फरमान का पूरा जिस्म कांपता जा रहा था। उस रात के बाद वो कभी भी अपने कमरे की लाइट बंद करके नहीं सोता था, लेकिन अब भी फरमान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ऑफिस के काम में अब उसका दिल नहीं लगता था। कभी कभी वो बीच में रुक कर पीछे देखने लगता था। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, फरमान अब तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। फरमान उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश था। वो किसी को शायद सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वह गुजरता गया और फरमान की जिंदगी दिन ब दिन उलझती जा रही थी। अगर वो कोई भी काम करना चाहता तो हमेशा उससे उस काम का उलट ही होता था। कुछ अरसे के बाद फरमान ने कंपनी से छुट्टियां ले ली। घर में उसे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। अब उसको इस चीज का अफसोस हो रहा था कि मुझे छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए थी। एक रात जब फरमान अपने कमरे में सो रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा है। साया जो कमरे में लगी हुई खिड़की से साफ नजर आ रहा था। हर कुछ देर के बाद वो साया खिड़की के बिल्कुल सामने रुकता और ऐसा लगता कि जैसे वो फरमान की तरफ देख रहा है। फरमान ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से की, लेकिन घर वाले उसके इस परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। तभी फरमान ने एक मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने उसे एक तावीज बनाकर दे दिया। लेकिन आज भी फरमान इसी खौफ का शिकार है। वो जब भी कहीं से गुजरता या किसी महफिल में भी बैठा हुआ होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द 2 से 3 मखलूक हैं जो उसे देख रहे हैं या उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे किसी हादसे या ऐसे किसी खौफ के शिकार हैं। ये एक ऐसी मखलूक है जो कभी इंसानों की जिंदगी में खुद से दाखिल नहीं होती हैं। हमारी अपनी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से ये हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और फिर इनसे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। फरमान भी ऐसे ही किसी एक खौफ का शिकार है, और अब उसका इलाज चल रहा है। हर कोई उसको पागल समझने लगा था और कोई उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था।
ऐसी मखलूक जिन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं या जिनका हम सामना करने से हमेशा डरते हैं। ये मखलूकें हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं, कभी हमारे घर में तो कभी हमारे कमरों में मौजूद होती हैं, और ये इस इंतज़ार में होती हैं कि कब हम इनके मामलात में दखल अंदाजी दें और ये हमारी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अपने ज़मान में रखे, हमेशा ऐसी मखलूक से बचा के रखे जो हमारी ज़िंदगियों की दुश्मन बन जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।